नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। अगर आप यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये सेशन आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। आज हमारा पूरा फोकस कानपुर मंडल यानी कानपुर डिवीजन के उन हाई यील्ड फैक्ट्स पर होने वाला है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गवाए सीधे टॉपिक के अंदर डाइव इन करते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज का सिलेबस। हम शुरू करेंगे भूगोल और जनगणना से, फिर चलेंगे बिथूर और 1857 के इतिहास की तरफ, उसके बाद शिक्षा, परिवहन और वन्य जीव, और आखिर में कानपुर की जान, उसकी लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, भूगोल और जनगणना। देखते हैं कानपुर की रूपरेखा कैसी है। अब देखिए, अगर हम प्रशासनिक धरातल या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो साल 2000 में इलाहाबाद डिवीजन का पुनर्गठन हुआ था और तभी इस अलग कानपुर डिवीजन का निर्माण किया गया। इसमें आते हैं कुल 6 जिले: औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 6 नाम बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कानपुर नगर की सीमाएं काफी दिलचस्प तरीके से तय होती हैं। पवित्र गंगा नदी इसके पूर्व में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है जो इसे उन्नाव से अलग करती है। वहीं दूसरी तरफ पानो नदी पश्चिम और दक्षिण में एक विभाजक रेखा का काम करती है, जिससे ये कानपुर देहात और फतेहपुर से अलग होता है। ध्यान रखिएगा, रिवर्स और बॉर्डर्स वाले ये पॉइंट्स अक्सर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब थोड़ा डेमोग्राफी या जनगणना की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के सेंसस पर गौर करें तो लगभग 79.65% साक्षरता दर के साथ कानपुर नगर पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर मंडल है। वहीं कानपुर देहात की लिटरेसी रेट 75.78% है। यूपी स्पेशल जीके के लिए ये सीधा सीधा याद रखने लायक डेटा है। एक और मजेदार आंकड़ा देखिए, कानपुर नगर के भीतर ही लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो में काफी विविधता देखने को मिलती है। बिल्हौर तहसील में सेक्स रेशो 870 है जो कि हाईएस्ट है, जबकि कानपुर तहसील में ये फिगर गिरकर 860 रह जाता है। घाटमपुर 867 पर स्टैंड करता है। स्पेशल वेरिएशन का ये डेटा रीजनल एनालिसिस वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बिंदु या मैं कहें कैच क्या है, वो है ग्रामीण और शहरी सेक्स रेशियो के बीच का बड़ा अंतर। कानपुर नगर का रूरल सेक्स रेशियो जहां 870 है, वहीं अर्बन सेक्स रेशियो थोड़ा कम यानी 859 है। किसी भी डीप डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए गांव और शहर का ये कॉन्ट्रास्ट आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, बिथूर और 1857। यहां से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा याद करने की कोशिश कीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक ऑल टाइम फेवरेट यूपीएसएससी सवाल उठता है, कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व यानी लीडरशिप आखिर किसने की थी? इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक स्थल के पास छिपा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिथूर की, जिसका इतिहास किसी टाइम ट्रैवल से कम नहीं है। पौराणिक मान्यता कहती है कि सृष्टि की रचना के लिए लॉर्ड ब्रह्मा ने यहीं ब्रह्मवर्त घाट पर यज्ञ किया था। प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि ने यहीं रामायण की रचना की और फिर साल 1857 में नाना साहेब और तात्या टोपे ने यहीं से ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। बिथूर असल में विरासत स्थलों का एक अनूठा संगम है। पवित्र ब्रह्मवर्त घाट से लेकर ध्रुव टीला जहां ध्रुव ने तपस्या की थी, सीता कुंड और बिथूर फोर्ट के अवशेष, ये सब यहां हैं। साथ ही मैसेकर घाट जैसी जगह भी मौजूद है जो 1857 की क्रांति की दुखद कहानी बयां करती है। परीक्षा में सही मिलान वाले सवालों के लिए ये नाम एब्सोल्यूटली क्रूशियल हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर। यहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, शिक्षा, परिवहन और वन्य जीव। शिक्षा की बात करें तो कानपुर एक बेहद विशाल एकेडमिक हब है। आईआईटी कानपुर का नाम तो लिटरली विश्व स्तर पर विख्यात है। इसके अलावा छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, एचबीटीयू यानी हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान यहाँ की शान हैं। स्टेट एग्जाम्स में इन संस्थानों की लोकेशन बार बार पूछी जाती है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। किसी भी जंजीर की मजबूती उसके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से तय होती है। कानपुर ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड और नेशनल हाईवे 2 से कनेक्टेड है। आज के आधुनिक दौर में देखें तो कानपुर मेट्रो और विशाल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन यहाँ के मुख्य स्तंभ हैं। और हाँ, प्रस्तावित रसूलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एक नई उड़ान देने वाला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से यह नया एयरपोर्ट एक बहुत ही हाईली टेस्टेबल फैक्ट है।
आप कानपुर सिर्फ सीमेंट और कारखानों का शहर नहीं है, यहाँ पर्यावरण और मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ है। कानपुर जूलॉजिकल पार्क यहाँ के मुख्य वाइल्ड लाइफ आकर्षणों में से एक है। साथ ही बिथूर के पास स्थित ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क भी एक बड़ा रिक्रिएशनल हब बन चुका है। और अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, उद्योग यानी चमड़ा और कपड़ा, जो यहाँ की आर्थिक शक्ति हैं। आपने यूपी सरकार की ओडीओपी योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। कानपुर नगर का ओडीओपी है चमड़े का सामान यानी लेदर प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश काल में सैनिकों के जूते और सैडलरी सप्लाई करने के लिए जो उद्योग शुरू हुआ था, उसने आज कानपुर को देश का सबसे बड़ा लेदर सेंटर बना दिया है। ये एक पूरी की पूरी आर्थिक दुनिया है अपने आप में। जरा इस एक नंबर पर गौर फरमाइए, 20%। जानते ये क्या है? भारत से होने वाले कुल चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों के एक्सपोर्ट में अकेला कानपुर शहर 20% का मैसिव योगदान देता है। यूपीएससी परीक्षाओं में ऐसे सीधे आंकड़े पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वैसे एक और सच्चाई ये है कि कानपुर की पहचान सिर्फ चमड़े तक ही सीमित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन और यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के कारण ही इसे अक्सर पूर्व का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में पंकी थर्मल पावर स्टेशन और हेल्थ केयर में ALIMC यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यहाँ के मेजर औद्योगिक पिलर्स हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद एक बड़ा ही विचारणीय सवाल दिमाग में आता है। इस मंडल की डेमोग्राफी, इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी विशाल औद्योगिक ताकत को देखते हुए वो कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो आने वाले समय में कानपुर की ग्रोथ को ड्राइव करेगा? क्या वो नई मेट्रो और एयरपोर्ट होगी या फिर पुरानी लेदर इंडस्ट्री का आधुनिकीकरण? इन तथ्यों को मिला के विश्लेषण कीजिए, परीक्षा की तैयारी अपने आप सॉलिड हो जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही।